ढोली मीना जी के बारे में क्या बताएं। सोशल मीडिया पर अपनी भारतीय सभ्यता और कल्चर को लेकर मशहूर हैं। ढोली मीना जी दुनिया के कई देशों का भ्रमण कर चुकी हैं। जिस देश में ढोली मीना जी जाती हैं वहाँ भारत की संस्कृति का छाप छोड़ देती हैं। तो बातचीत का दौर शुरू करते हैं और जानते हैं खुद ढोली मीना जी से कि आखिर ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। ये सफर कैसे शुरू हुआ कि ढोली मीना जी दुनिया के देशों में सफर कर रही हैं और एक भारतीय संस्कृति की छाप छोड़ रही हैं। तो ये कैसे सफर शुरू हुआ कि एक राजस्थान की छोटे से शहर की महिला विदेशों में अपनी भारतीय संस्कृति की छाप छोड़ रही हैं। जी, सबसे पहले तो आपको राम राम सी। राम राम। तो ऐसे है कि मैं भी पहले जयपुर से ही हूँ। मेरा पियर जो मायका है जयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है, जमारामगढ़ के पास में थोड़ाई है, थोड़ाई की हूँ। और फिर बाद में जैसे हमारी एज हो जाती है शादी करने के बाद में फिर मैं दौसा आ गई थी। दौसा में मेरे ससुराल वाले हैं, तो हम्म। इनसे फिर शादी हो गई। और शादी होने के बाद में फिर 2-3 साल बाद में फिर इनकी जॉब लगी, तो जॉब लगने के बाद में फिर मैं 4-5 साल बाद में इनके साथ आई। तो हमारा सबसे पहले का जाने का था वो अफ्रीका था, तो अफ्रीका गई थी मैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने भारत को छोड़ा तो अफ्रीका में कदम रखा। तो जब जी जी। अफ्रीका में आपने कदम रखा तो क्या आप वेस्टर्न ड्रेस में गई थी या इसी पहनावे में जो आप जिस पहनावे में अभी दिख रही हैं आप? जी जी, नहीं मैंने, वैसे हम कितने एक्साइटेड होते हैं कि हम पहली बार जा रहे हैं, प्लेन में बैठेंगे पहली बार, तो एक अलग सी खुशी होती है। मुझे भी थी और मेरी फैमिली को भी थी, मेरे जो ससुराल वाले थे उनको भी थी। तो उनके मन में भी ऐसे दिमाग में चलता था कि अच्छा अब तो बाहर जा रही है, पता नहीं क्या पहनेगी क्या खाएंगे हमारे बच्चे। और जब मैं पहली बार आई तो हम बस वही कर रहे थे कि नहीं नहीं, आ, मेरे पास छोटे बच्चे भी थे, तो फिर मैंने सूट ही डाल के आई थी क्योंकि छोटे छोटे मेरे बेबीज थे बच्चे। तो फिर ये ड्रेस में तो मैं नहीं आई थी। तो ये कब मतलब कि माइंड में ख्याल आया कि अपने वही पुराने कल्चर में राजस्थानी कल्चर में पे चलते हैं और विदेशों में इसी कपड़े में हमेशा रहते हैं, तब कब हाँ कैसे ख्याल आया ये? जी जी, नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने भी शुरू शुरू में वही सोचा कि हम भी ऐसे ही पहनेंगे। थोड़ा होता है ना मन में एक अलग सा, कैसे लगते हैं ऐसे पहन के घूमना। तो फिर बाद में मुझे लगा कि जब मैं फिर ये ड्रेस पहन के जाती थी तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और वो पूछते थे आप कहाँ से हो, और मतलब तारीफ करते थे वो हमारी ड्रेस की। तब फिर मुझे लगा कि लोगों को इतनी पसंद आ रही है, इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो मुझे पहननी चाहिए। तो ये कभी ऐसा कभी हुआ कि नहीं कि आपके कपड़े को लेकर किसी विदेश में मजाक बनाया गया, ये क्या पहन रखा है, मतलब जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में हाँ आप जी हाँ जी। एक अलग लुक में दिख रही हैं और जाहिर सी बात है जब हाँ आप निकलती हैं तो लोग आपको नोटिस भी करते हैं। तो कभी मजाक बनाया गया है क्या आपके पहनावे को लेकर? न, हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम हमारे मन में सोच लेते हैं कि अच्छा हम ये पहन के जा रहे हैं, पता नहीं शायद लोग हमें हंसेंगे या फिर हमें थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। तो मेरे साथ कभी भी ये नहीं हुआ, मुझे तारीफ ही मिली। बट ये नहीं है कि किसी ने मजाक उड़ाया है। तो अभी ऐसा कोई मतलब की घटना नहीं हुआ आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ढोली जी आप कितने देशों में घूम चुकी हैं, कितने देशों का मतलब भ्रमण कर चुकी हैं? जी, मैंने पहली बार हम गए थे तो अफ्रीका में गए थे, और उसके बाद में यूएस गए, वाशिंगटन डीसी, वहां पे रहे थे हम 4-5 साल रहे थे वहां पे, 5 साल से ऊपर ही थे। और उसके बाद में फिर हम इधर है यहाँ पे, 2 साल से थोड़ा ऊपर हो गया यूरोप में। 2 साल से आप यूरोप में हैं। तो कुछ हाँ जी। बताइए कोई ऐसी घटना यूरोप की जो भारत के लोगों को जानना चाहिए कि ये बहुत जरूरी बात है, जानना चाहिए, ऐसे कुछ ऐसी घटना बताइए जो हर भारतीय को जानना चाहिए। देखो ऐसे तो मेरे साथ तो ऐसी नहीं हुई, पर जैसे लोग, अब मेरे कपड़ों के ऊपर ही आप बात कर लो। जैसे हम कभी भी ये पहन के जाते थे हमारे, मैं देश की बोल रही हूँ, हमारे जैसे शहर की बात करूं मैं, तो वहां पे हमारे जो पहन के जाते हैं तो लोग अलग तरीके से देखते थे। आजकल जो पढ़ी हुई लड़कियां भी हैं, महिला भी हैं, तो वो भी पहन के निकलती थी, तो उन्हें ये लगता था कि ये एक ड्रेस है जो एक मतलब
जो होते हैं ना, जो गांव में काम करते हैं, वो ही पहनने वाली होती है, वो ही पहनती है। तो ये मैंने अब यहाँ पे पहना और इतनी फेमस हो गई हमारी जो ड्रेस है, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि है ना, इसे भी थोड़ी इज्जत मिली है। तो किसी ने ऑफर नहीं किया कि ढोली जी मुझे ये ड्रेस चाहिए, बहुत पसंद आ रहा है? किसी ने यूरोप में किसी महिला ने आपसे ये ऐसे पहनावे को डिमांड किया कि ढोली जी मुझे भी दिला दीजिए ऐसे कपड़े? हाँ हाँ, नहीं बोलते हैं अभी जो, कई बोलते हैं कि बहुत अच्छी लग रही है और ये कहाँ मिलती है, मन की ये तो इंडिया में ही मिलेगी। तो हाँ। मजाक मजाक में बोल भी देते हैं कि हमें इंडिया जाना पड़ेगा, अगर ये लेनी है तो इंडिया जाना पड़ेगा। और मेरी रील्स पे तो कमेंट भी आते हैं कि कहाँ मिलते हैं ऐसे कपड़े, हम्म जैसे किसी को नहीं पता है, उन्हें, अलग कंट्री वालों को। हम्म। तो आप जैसे आप विदेशों में रहती हैं, तो हाँ जी। इंडिया के लोग कभी मिले बाय द वे, अचानक आपको सड़क पर मिल गए, विदेशों के सड़कों पर जी मिल गए, तो कभी लगा कि अरे ये तो राजस्थान की रहने वाली लग रही हैं? सही बताओ ना, तो मुझे है ना यहाँ पे सब पहचानने लग गए। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो मुझे देख के है ना, वो तो एकदम से शॉर्ट भी हो जाते हैं कि अरे धूली मीणा है। सबसे पहले तो वो उनके खुद का ही एक सपना सा होता है कि वो पूरा हो जाता है। हम्म। और सब जानते हैं मुझे यहाँ पे, और फोटो भी, वो भी वीडियो बनवाते हैं, फोटो लेते हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं है। तो आप और जहाँ, माल्टा में पॉपुलर हैं? हाँ, सब जानते हैं मुझे यहाँ पे, जितने भी इंडियन है ना सब जानते हैं। लगभग मतलब जितने भी माल्टा में रहने वाले इंडियंस हैं आपको जानते हैं? हाँ हाँ, जी जानते हैं। इंस्टाग्राम पे आपका जी जी। परिवार है, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? उनके लिए तो देखो, मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वैसे तो बहुत सारे, बहुत लोग होते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, तो मुझे उन्हीं ने इतना सपोर्ट किया, उन्होंने प्यार दिया इतना, तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने दिया वैसे ही आगे भी देते रहे। हम्म। और मेरा और ही कुछ है, जैसे हम होता है ना कि अभी तो अभी शुरुआत है, बाद में आगे आगे और देखते हैं क्या क्या करेंगे। तो आप लोगों सभी को धन्यवाद जो मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं। ढोली जी, आप महिला सशक्तिकरण का बात करती हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ बात करती हैं कि दहेज लेने देने का जो सिस्टम वो खत्म होना चाहिए, तो जी ये जी। ख्याल कहाँ से आया आपके माइंड में आया? ये ख्याल मुझे है ना, यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है विदेशों में। हम्म। और यहाँ पे अगर किसी के पास लड़की है तो वो अपने आप को लक्की समझते हैं कि हम बहुत ऐसे प्राउड होते हैं कि क्या हमारे विदेशों बेटी। में नहीं है कि लड़का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और तो वो डिमांड करेगा कि मैं तो 2 करोड़ रुपए लूंगा तभी तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा? ऐसा कुछ होता है विदेशों में भी? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मतलब 1 रुपए ये दहेज वहेज कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए मुझे है ना ऐसा लगता है कि अरे हम कौन सी दुनिया में घूम जी रहे हैं ना, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे लोग गरीब नहीं है। मैं ये बोलूंगी कि हमारा देश है ना, इन देशों से तो बहुत अमीर है। या हम्म। तो वो मेहनत में हो या फिर कैसे भी। तो ये, पर हमारा यही है कि ये दहेज वाला है ना, ये बहुत खराब है। हमारे इधर भी लिमिट होनी चाहिए, या फिर बंदी हो जाए। बंदी हो जानी चाहिए मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि दहेज इतनी सारी, हाँ, लड़कियां सुसाइड कर लेती है और उनके ससुराल वाले कैसे उन्हें टॉर्चर करते हैं, माता पिताओं पर कर्जा हो जाता है जो चुकता नहीं है। हम देखते हैं, हम मैंने भी देखा है बहुत को ऐसे। कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था दहेज को ही लेकर कि जी दहेज जी। एक कोड़ है, बीमारी है, ठीक है? हाँ हाँ। और इस बात को समझना पड़ेगा उससे हर बाप के बेटे को, ठीक है? या और बेटे को भी समझना होगा और उस बाप को भी समझना होगा जिनके पास औलाद हैं, बेटे हैं। डिमांड लोग जी जी। करते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। कभी आप हाँ। बेटी का बाप बनकर देखिएगा कि उस पर कैसे बीतता है। जी जी जी। बिल्कुल। तो रिच फैमिली है वो तो आसानी से दहेज दे देते हैं, ठीक है? हाँ दिक्कत जी हाँ जी। दिक्कत उसे होता है जो 400 रुपये 300 रुपये पर डे कमा रहा है, वो हाँ कैसे जी हाँ जी। वो कैसे दहेज देगा? तो मैं आपको आर्टिकल हाँ शेयर करूंगा, पढ़िएगा। मतलब दहेज प्रथा के ऊपर ही था। आप राजस्थान की रहने वाली हैं, तो हाँ जी। राजस्थान सरकार से आप कुछ कहना चाहती हैं? आप विदेश में हैं और चाहती हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए राजस्थान में, तो ऐसा क्या आप हाँ जी। चाहती हैं कि राजस्थान में ये चीजें बिल्कुल भी ना हो? हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरे मन में एक ये सवाल है कि जब भी
हमारे कोई भी राज्य हो, और ये नहीं है कि राजस्थान की बात कर रही हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। महिलाओं, लड़कियों के ऊपर ये जो अत्याचार होते हैं, रेप, बलात्कार जो हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। और मैं तो हमारे राजस्थान राजस्थान सरकार से दरखास्त करूँ कि हमें फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो ये योजनाएं ला रहे हैं, किसी को क्या बांट रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं, तो हमें ये सब नहीं चाहिए। मैं आपको सबको बता दूं कि जब भी किसी महिला के या फिर लड़की के ऊपर यह अत्याचार होता है, तो सारे देश की महिलाओं की आत्मा रोती है। वैसे ही मेरी भी रोती है, मैं भी सारी न्यूज देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं देश से बाहर हूँ, मैं सब ध्यान रखती हूँ। और सभी का मन होता है कि हम भी कुछ बोले उनके लिए, तो उनके पास वो है ही नहीं कि उनकी आवाज वहां तक पहुंचे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज सुने राजस्थान सरकार। तो मेरी तो यही है कि आप है ना, हमें सुरक्षा कवच ही चाहिए हमें, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत आपने बड़ी बात कही है कि जब किसी भी लड़की या महिला के साथ कुछ भी ऐसा गलत होता है तो पूरे भारत या दुनिया की महिलाओं के साथ ये समझिए कि जी अत्याचार जी हो रहा है, उनकी आत्माएं रो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के घर में बेटी है, बहन है, उनकी वाइफ जी है। जी तो सुरक्षा कवच तो हर किसी को जरूरत है, आपने सही कहा। और आपकी जी मांग है बिल्कुल जायज है। तो होप जी आपकी जो मांग है राजस्थान सरकार तक पहुंचे। बाकी जी भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आपसे जी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है जी कि आप भविष्य में भी ऐसे ही आप भारतीय संस्कृति, दहेज प्रथा और महिला सशक्तिकरण को लेकर आप ऐसे ही आवाज उठाते रहिए, और विदेशों में जी आप जहां भी जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, अपनी संस्कृति का परचम लहराते रहिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।